माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहती हैं कि इस करवा चौथ 2025 में महीने का कौन सा दिन शुभ है और पति के सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कौन सा समय सबसे अधिक लाभकारी है? आज हम आपको करवा चौथ की सही तिथि, चंद्रोदय का समय और पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, ताकि इस वर्ष आपकी पूजा और भी प्रभावशाली हो। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार हर महीना हमारे जीवन में कोई ना कोई विशेष अवकाश, व्रत या समृद्धि और खुशियों का त्योहार लेकर आता है, और करवा चौथ उनका सबसे प्रिय त्योहार है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। चतुर्थी व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने वाले दंपतियों का एक दूसरे के प्रति सबसे अधिक प्रेम होता है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। यह न केवल पति की आयु बढ़ाता है, बल्कि दोनों के बीच प्रेम को भी बढ़ाता है। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम भी छिपा है। यह व्रत सच्चे प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है। हालांकि पूरे भारत में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन की बात ही अलग है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक तरफ जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सुहागिनों की निगाहें चांद देखने के लिए आतुर हो जाती हैं। जब चांद निकलता है तो घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दरअसल पूरे दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान में चमकते चांद को देखकर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सुबह 4 बजे शुरू होता है और रात में चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह व्रत विवाह के बाद 12 या 16 वर्षों तक लगातार किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार विवाहित महिलाएं जीवन भर भी यह व्रत रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि 2025 में करवा चौथ कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक ही समय पर प्राप्त होता है, यानी चंद्रमा उदय होने, तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले मां करवा का आशीर्वाद हर विवाहित महिला के पति पर बना रहना चाहिए। अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो इसे दिल से लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता करवा। दोस्तों, 2025 में इस बार करवा चौथ 4 अक्टूबर यानी 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन शुक्रवार है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। इस समय आपको पूजा करनी है और चंद्रमा के उदय होने का समय रात 8:13 है, जो इस बार चंद्रमा थोड़ा देर से उदय होगा। दोस्तों, करवा चौथ पर खासकर विवाहित महिलाएं एक बड़ी गलती कर बैठती हैं। वे अनजाने में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिससे उनके पति पर गंभीर संकट आ जाता है। इसलिए करवा चौथ पर खासकर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसा घूंघट कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे पूरे देश में बड़ी आस्था और प्रेम के साथ मनाया जाता है। बॉलीवुड की लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत का पालन करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ मनाती हैं। यूं तो महिलाएं कई दिन पहले से ही करवा चौथ की खरीदारी शुरू कर देती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं, खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और ऐसा घूंघट कभी नहीं पहनना चाहिए। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर गंभीर संकट आ जाता है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसा पाप कभी मत करना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक विवाहित स्त्री को कभी भी अपने पति की निशानी किसी दूसरे स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है, जैसे शादी का जोड़ा, सिर का बंधन, सिंदूर, सुहाग की माला, पायल, चंदन, जूते, आपका शादी का घूंघट जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह 16 श्रृंगारों में से कोई भी श्रृंगार किसी दूसरे स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है। लेकिन हाँ, आप किसी को नए कपड़े या नए गहने दे सकते हैं, लेकिन अपने कभी ना दें, वरना पति को परेशानी हो सकती है। आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं, पति पत्नी के बीच प्यार कम हो सकता है।
दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ पर किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत कभी न टूटे, पति पर कोई मुसीबत ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल रंग का जोड़ा पहनाकर भेजा जाता है। यहाँ तक कि शादी के समय लाल चुन्नी भी ओढ़ाई जाती है। देवताओं में भी लाल कपड़े को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग को बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। लेकिन क्या आप इसके साथ जानते हैं, खासकर करवा चौथ के दिन एकदम साफ सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों न लगे हों, करवा चौथ पर उसे कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और जब बात करवा चौथ की आती है तो आपको कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उपहार में भी किसी महिला को सफेद कपड़े नहीं देने चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। खासकर करवा चौथ पर अगर आपके पास शादी का जोड़ा है तो उसे पहनकर यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर जब कोई महिला शादी का जोड़ा पहनती है तो उसका पति उससे बहुत खुश होता है। साथ ही आपको माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं को उस माता का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपको करवा चौथ पर खास तौर पर वह शादी का जोड़ा जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाल चुन्नी, लाल कपड़े खरीद सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर खास तौर पर आप लाल जोड़ा पहन सकती हैं। आप इन सभी रंगों के कपड़े पहन सकती हैं जो गलत नहीं है। खास तौर पर करवा चौथ पर आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। करवा चौथ पर तो आपको माथे पर इतना सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। ये एक भयंकर अनर्थ है। ऐसा लगता है कि स्त्री पापिनी है और ऐसे में करवा चौथ का व्रत कभी सफल नहीं होता। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब भी सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अटूट सुहाग का वरदान देती हैं। इसलिए वह मां कम से कम एक तो इसकी हकदार होती ही हैं। 2, करवा चौथ पर तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कम से कम करवा के दिन तो आपको माथे पर जितना हो सके उतना लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और अटूट सुहाग का वरदान देती हैं। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों 3, बहुत से लोग फैशन के लिए माथे पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। खासकर ऐसी महिलाओं को माता पार्वती बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो ये आपके पति के लिए हमेशा परेशानी का कारण बनेगा। आपके पति किसी दूसरी महिला की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। आपके पति के कई रिश्ते हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माथे पर भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, पति भी आकर्षित होता है, आपको लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसलिए कम से कम करवा चौथ पर तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 4, अगर आपके हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। अगर ऐसा हो तो माता पार्वती का स्मरण करें। किसी भी विवाहित स्त्री को कभी भी सिंदूर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी होती है। ऐसा करने से पति का साथ छूट जाता है, दोनों के बीच गंभीर समस्याएं आती हैं। दोस्तों 5, अगर आपके पति आपके माथे पर सिंदूर लगाते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और 7 जन्मों का साथ मिलता है। यह संकेत बताता है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, माँ समस्याओं से बचाती है। दोस्तों, करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और क्या लाएं और क्या पहनें और क्या खरीदें, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ बस कुछ दिन दूर है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की जल्दी से खरीदारी कर लें। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और क्या खरीदना सबसे अच्छा और सबसे खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर आपको बता दूं कि खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। पहले करवा चौथ पर महिलाएं अपनी शादी में पहनी गई साड़ी ही पहनती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए पारंपरिक कपड़े खरीदना पसंद करती हैं। आप यह कपड़े किसी भी तरह के खरीद सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, नियॉन और नारंगी रंग सबसे खास माने जाते हैं। लेकिन लाल रंग के कपड़े का सकारात्मक प्रभाव एक अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 2, बाया। बाया को आसान भाषा में यूं समझा जा सकता है कि यह सास को दिया जाने वाला उपहार है। इसलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी सास के लिए बाजार से कोई ना कोई उपहार जरूर खरीदे और उन्हें दे। दोस्तों नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां खरीदना ना भूलें। दुल्हन के पहनावे में से बहुत अहम माना जाता है, इसलिए इसे जरूर खरीदें। आप चाहे तो मैचिंग चूड़ियां खरीद सकती हैं या फिर चूड़ियां भी खरीद सकती हैं। करवा चौथ में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ आभूषण खरीदना पसंद करती हैं। आप चाहे तो पारंपरिक या आधुनिक आभूषण खरीद सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, मेहंदी। करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब उन्हें बाजार में मेहंदी लगाने वाले आसानी से मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लकीरें नहीं लगाना चाहती तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर विकल्प माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और चलनी। करवा एक छोटा मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी भरा होता है। करवे से चांद को देखते हुए जल अर्पित किया जाता है। चलनी से चांद देखा जाता है और फिर पत्नी उसे पति को देती है। पत्नी को करवे से ही जल दिया जाता है। अगर करवा चौथ पर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, मोरपंख। करवा चौथ पर मोरपंख जरूर खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और पत्नी का जीवन सुखी रहता है। खास तौर पर करवा चौथ पर घर पर मोरपंख लाने से भी धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 8, मोर या सिक्के। करवा चौथ पर मोर या सिक्के का होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ पर मोर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अब आइए ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ पर सफेद और काले कपड़े ना पहने, इससे रिश्तों में नकारात्मकता आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशियों का त्योहार माना जाता है। ऐसे में आपको धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई चलनी और अटका हुआ करवा ना खरीदें, आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे में आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से सावधान रहें। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियां या डंडे बिल्कुल भी टूटे नहीं होने चाहिए। उनमें टूटी हुई लकड़ियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये लकड़ियां टूट गई हैं तो आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इन्हें किसी दूसरे बाजार से खरीदना चाहिए। नंबर 5, सबसे पहले शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा किए बिना आपको फल नहीं मिलेगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का सबसे गहरा प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन की गई एक छोटी सी गलती भी व्रत का पूरा फल बिगाड़ सकती है? जी हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर गलती से भी कर दिया जाए तो माताएं नाराज हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है व्रत को हल्के में लेना। कई बार महिलाएं दिखावे के लिए व्रत तो रखती हैं, लेकिन बीच में पानी पीना, फल खाना या दिन में आराम से सोना, ये सब व्रत को अधूरा बना देता है। याद रखें, करवा चौथ का व्रत कठिन जरूर है, लेकिन इसका फल भी उतना ही अनमोल है। इसलिए इस दिन पूरी आस्था और नियमों के साथ व्रत रखना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है पूजा में लापरवाही। करवा चौथ पर माता करवा और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपने पूजा की थाली ठीक से नहीं बनाई, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं किया या जल्दबाजी में पूजा पूरी कर ली, तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा के सभी नियमों का पूरी आस्था के साथ पालन करें, क्योंकि पूजा केवल पूजा का एक रूप नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। तीसरी गलती है नकारात्मकता और क्रोध। आप पूरा दिन व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर पूरे दिन मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध या नकारात्मकता रहेगी तो माता करवा प्रसन्न नहीं होती। करवा चौथ त्याग और प्रेम का दिन है, इसलिए इस दिन अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। अपने पति के साथ मधुर व्यवहार करें और परिवार में खुशहाली का माहौल बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्तों की मधुरता और जीवन की समृद्धि के लिए भी है। इसलिए इस दिन दूसरों का अपमान ना करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और घर में शांति का माहौल बनाएं। याद रखें, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब तन, मन और आत्मा शुद्ध हो। करवा चौथ के दिन आपको खाने पीने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा व्रत इसी से जुड़ा होता है। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि व्रत से पहले कुछ भी खा पी लेंगी तो पूरा दिन आराम से कट जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सुबह तली हुई, मसालेदार या बहुत नमकीन चीजें खाएंगी तो आपको पूरे दिन प्यास लगेगी और थकान भी महसूस होगी। याद रखें, व्रत लंबा होता है, इसलिए आपको हल्की, सेहतमंद और ऊर्जावान चीजें ही चुननी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है ज्यादा मीठा खाना। कई महिलाएं सोचती हैं कि अगर वो ज्यादा मीठा खा लेंगी तो उन्हें पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। अगर आप ज्यादा मीठा खाती हैं तो ब्लड शुगर तेजी से गिरता है और भूख प्यास आपको ज्यादा परेशान करती है। इसलिए मिठाइयों की थाली पर टूट पड़ने से बेहतर है कि सर्गी में फल, मेवे, दूध और हेल्दी पराठे खाएं। तीसरी गलती व्रत खोलते समय होती है। चांद निकलने के बाद, पूजा के बाद जब व्रत खोला जाता है तो कई लोग जल्दी जल्दी भारी खाना खा लेते हैं। पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद अचानक तला भुना या ज्यादा खाना खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है। इसलिए व्रत खोलते ही सबसे पहले मीठा पानी और फिर हल्का भोजन करना चाहिए। धीरे धीरे पचने वाली चीजें खाएं, वरना अगले दिन कमजोरी और पेट खराब हो सकता है। चौथी गलती है पानी
पानी की कमी। व्रत में पानी नहीं पिया जाता, इसलिए सर्गी के दौरान भरपूर पानी या नारियल पानी पीना जरूरी है। लेकिन कई महिलाएं दिन की शुरुआत सिर्फ चाय या कॉफी पीकर करती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और सिरदर्द या कमजोरी हो जाती है। अगर आप वाकई व्रत का असर और मजबूती चाहती हैं, तो शुरुआत से ही शरीर को हाइड्रेट करना ना भूलें। और सबसे जरूरी बात यह है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए दिखावा, अति या लापरवाही करने के बजाय सादगी और नियमों का पालन करना चाहिए। सही आहार विहार के साथ किया गया व्रत आपके परिवार में सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु का वरदान देता है।